में ये है कि बॉडी के ऊपर रैश आना शुरू होता है बच्चों को, फीवर और खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, बॉडी रैश और इस तरह की जो है ना सूरत हाल होती है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप उसी टाइम अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें या फिर हॉस्पिटल में जाके दिखाएं। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब एक बार फिर मौजूद है आरिफ आला के चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट मोहतरम जनाब डॉक्टर अली आफाक पाशा साहब के पास। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को अपना खुसूसी टाइम दिया। मौजूदा मौसमी सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त पंजाब के अंदर जो गर्मी है वो टॉप पे जा रही है, अरूज पे जा रही है। इसी के साथ अगर बीमारियों की बात की जाए तो वो भी सर उठा रही हैं, चूँकि पंजाब के अंदर फ़िलहाल बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी नहीं हो सका। तो इसी हवाले से आज के टॉपिक के अंदर जो दो चार अहम सवालात हैं उनके जवाब डॉक्टर साहब से लेंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम जो है वॉइस ऑफ पंजाब के नाम किया। डॉक्टर साहब गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, कुछ बच्चे जो है ना वो छुट्टियां एंजॉय करने गांव में चले गए हैं। इसी के साथ अगर पंजाब की हम गर्मी की बात करें वो भी अरूज पर है और जो दो अहम बीमारियों ने सर उठाया जिनमें खसरा और लाकड़ा काकड़ा जो है ना वो टॉप 10 पे जा रहा है। इस हवाले से हमारी आवाम को क्या अवेयरनेस देंगे, उन माओं को जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके लिए ये प्रॉब्लम है, इसकी मेडिसिन कितनी कॉस्टली है, एहतियाती तदाबीर क्या होंगी, और इस पर बात की जाए तो इसकी अलामात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया आफा साहब, आपने इस टॉपिक पे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुझे आपने ऑन कॉल लिया है आज। मेरा नाम डॉक्टर अली आफाक है और आरावाला में एज ए पीडियाट्रिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आज लोगों को ज़रा पब्लिक सर्विस अवेयरनेस मैसेज पहुँचाना चाहूँगा। जैसा कि आपने दो चीज़ें नाम ली, चिकन पॉक्स और मीज़ल्स, खसरा और लाकड़ा करक जिसे कहते हैं, तो ये आजकल जो है पंजाब में अरूज पे इनका ज़ोर चल रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर हॉस्पिटल्स में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं और इसको डील करना मुश्किल काम हुआ हुआ है। उसकी बेसिक जो वजूहात और इनकी साइन सिम्टम्स जो हैं उसमें यह है कि बॉडी के ऊपर रैश आना शुरू होता है बच्चों को, फीवर और खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, बॉडी रैश और इस तरह की जो है ना सूरत हाल होती है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप उसी टाइम अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें या फिर हॉस्पिटल में जाके दिखाएं। ठीक है, तो इसकी एक बेसिक वजह जिसको हम नज़र आती है कि बच्चों में गर्मी, क्योंकि बच्चों में स्कूल की छुट्टियों की वजह से आजकल जो है घर में कन्फाइंड हुए हैं और सोशल गैदरिंग ज़्यादा है। कुछ लोग अपने गांव में चले जाते हैं या फिर अपनी फ्रेंड जोन में गैदरिंग की वजह से इन लोगों में पर्सनल क्लोज इन्वायरमेंट की वजह से जो ये बीमारियां जो है ना मौसम के रिलेटेड होती हैं वो देखने में मिलती हैं। तो इससे बचाव की ज़्यादातर वजूहात है वो यही की जा सकती है कि अपनी सोशल गैदरिंग को जो रिस्ट्रिक्ट किया जाए, सोशल गैदरिंग को रिस्क करें अपना, और अगर इस सिचुएशन में कोई भी ऐसी सिम्टम हो तो फौरी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और दूसरा ये है कि हिफाजती तदाबीर, हिफाजती टीके, वो अपने पब्लिक सर्विस के लिए एक स्पेशल मैसेज है अपनी आवाम के लिए मेरा कि आप हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। अगर आप हिफाजती टीके लगवाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि आप इन बीमारियों से काफ़ी हद तक बचाव मुमकिन कर सकते हैं। हमने देखा है कि डायरिया बॉर्डर जो है ना वो रिपोर्ट हो रहा है, उसके केसेस बड़े सामने आ रहे हैं। इस हवाले से हमारी आवाम को क्या अवेयरनेस देंगे, क्या एहतियाती तदाबीर हैं? जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने जो है ना डिस्कस कर लिया अभी। डायरिया बेसिकली हमारा जो है एक मसला है जो कि हर गर्मियों के मौसम में आ जाता है और ये गर्मियों के स्टार्ट से लेकर गर्मियों के एंड तक चलता है सीज़न ये। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हाइजीन है और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है वो आपकी वाटर कंटेमिनेशन है। इस चीज़ को मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा कि वाटर कंटेमिनेशन ये बहुत बड़ा मसला है। पानी का इस्तेमाल साफ़ किया जाए, बॉयल करके पानी को पिया जाए और फ़िल्टर वाला पानी पिएँ, तो इस चीज़ से बचें। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी हाइजीन बेहतर रखें। बार बार छोटे बच्चे जो हैं, नौमौलूद बच्चे हैं, वो बार बार अपने मुंह में हाथ डालते हैं और बखियाँ उनके ऊपर बैठती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो गंदलूद चीज़ है जरासीम ज़्यादा चीज़ अपने मुंह में डाल लेना, उन चीज़ों से बच्चों में डायरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बड़ों के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाएँ, कोशिश करें रोज़ाना की बुनियाद पर घर में बना हुआ जो चक बनता है उसको खाएँ और 2-2 3-3 दिन की पुरानी बची ग़िज़ा को तर्क करें। उससे आपके डायरिया के चांसेस काफ़ी हद तक और बाकी बीमारियों से भी आप बच सकेंगे। और नौमलूद बच्चों के लिए कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, माएँ उनके ऊपर मेहनत करें कि वो गंदे हाथ अपने मुंह में ना के लेके जाएं या और गंदी चीज़ें उठा के मुंह में ना डालें, जिसकी वजह से अगर इसकी सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो बच्चों में जो देखी जाती है वो डिहाइड्रेशन है।
आलूदा पानी का इस्तेमाल, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। और दूसरी चीज़ एक अवेयरनेस का लिए मैं कहूँगा कि अगर डायरिया की सिचुएशन हो तो खुदारा सादा पानी की बजाय निमकोल वाला पानी इस्तेमाल करें ताकि आपकी नमकियात पूरी हों। और दूसरा, उनको फ्रूट जूसेस जो हैं ये पैकेट जूस ना दें, पैकेट जूस आपके डायरिया को वर्स कर देंगे। तो बेहतर है निमकोल वाला पानी इस्तेमाल करें, शिकंजबी का इस्तेमाल करें, तो ये आपके जिस्म की हाइड्रेशन पूरी रखेगी और काफ़ी हद तक इससे बचाव मुमकिन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने देखा है कि बाज़ार में कटा हुआ फल जो है वो सेल हो रहा होता है, जिसमें तरबूज है, खरबूजा वगैरह बाकी जो चीज़ें आती हैं, वो कितनी इफ़ेक्ट करती हैं? इसमें अगेन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कंटामिनेशन है। अगर आपके फूड के ऊपर मक्खियाँ फिर रही हैं, रोड साइड फूड आप खा रहे हैं, उसके ऊपर डस्ट आ रही है, उसके ऊपर मक्खियाँ आ रही हैं, उसके ऊपर आपका सारा धुआं आ रहा है, तो वो डेफिनेटली आपको जो है ना वो बीमार करने वाला है। तो कोई भी चीज़ है उसको इस्तेमाल करना है तो उसकी हाइजीन का ख्याल सबसे ज़्यादा रखें कि वो कंटामिनेटेड ना हो, उसकी क्वालिटी ऑफ फूड सबसे अच्छी होनी चाहिए। और सेकंड चीज़, वो फूड फ्रेश होना चाहिए। कोई कैन फूड से अवॉइड करें और पुराना जो 1 से 2 दिन अपनी इवन के फ्रिज में रखा हुआ 2-2, 3-3 दिन पुराना फूड, उसको तर्क किया जाए। डॉक्टर साहब, ओवर ईटिंग भी इसमें शामिल है? बिल्कुल, आजकल ऐसा जैसे मौसम आने वाला है, ईद आने वाली है, ईद के लिहाज से लोगों के लिए मैसेज है कि उतना खाएं जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ओवर ईट ना करें, ये आपको ख़राबी का बाइस बनेगा। और डायरिया और वॉमिटिंग, गैस्ट्रो, ये सारी पहले ही इसके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आपकी ओवर ईटिंग आपकी इसको मर्ज़ को ज़्यादा कर देगी। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब डॉक्टर अली आफाक पाशा साहब। ये चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हैं, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया हमारी आवाम के नाम। बहुत अच्छी जो है अवेयरनेस वो जो है ना वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से दी है। हम कोशिश करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन जैसे ही मौसमी सूरत तब्दील होती है, डॉक्टर साहब से रब्ते में रहें और हमारी आवाम को नई अवेयरनेस मिलती रहे। डॉक्टर साहब का नंबर भी दे रहे हैं मशवरे के लिए, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई मालूमात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।